अली साहब, आपने खोसा साहब की बातों का जवाब देना है। वो कहते हैं एक तो एग्रीकल्चर सेक्टर का इन्हें पता नहीं है कि इसको एग्रीकल्चर सेक्टर को लेके आगे कैसे चलना है, और एक आम आदमी की जो हालत है वो कहते हैं कि वो इनकी वजह से अब बहुत तकलीफ़ के आलम में उसकी मुश्किलात बढ़ गई हैं, उसकी ज़िंदगी आसान खोसा नहीं। साहब को नहीं, मैं आपको जवाब देता हूँ। खोसा साहब पे मैं बात करता हूँ कि माशाल्लाह 11 साल हो गए इनको कंजेक्टिव गवर्नमेंट करते हुए, वो मैं बाद में बात करता हूँ। हालात मुश्किल हैं, बिल्कुल ठीक है। जब भी आपकी पेट्रोल प्राइसेस ऊपर जाती हैं, डॉलर डिवैल्यू होता है, स्ट्रेट अवे इम्पैक्ट आता है कमोडिटीज़ पे, और हालात मुश्किल होते हैं, चीज़ें महंगी हो जाती हैं। और जो आपका मीडियोकर तबका है, जो आपका नीचे जो तबका है, निचली सतह पे जो ज़िंदगी गुजार रहा है, उसमें मसाइल होते हैं। जब हमें पाकिस्तान मिला था उससे आपके जो 5 करोड़ लोग थे वो पॉवर्टी लाइन से नीचे रहते थे। उससे पहले तो इन दोनों की रिजीम्स थी। हमने इसको कोशिश की थी कि 2 तरीके हैं नदीम भाई चीज़ें ठीक करने के। एक तो ये है कि हम भी उसी तरह सब्सिडी मॉडल पे चले जाएं, आप लोन्स लें दुनिया से, आप ले रहे हैं? मैं सुनते हैं खोल के मैं की बात करो ना, पहले आप क्वांटम चेक करें। आपने लोन लेना शुरू किया $13 अरब, then you go to $39 billion, then Amriyat $41 billion, then again so called जमहूरियत जो इन लोगों की आई 65 और $94 billion। मैं बात आप क्वांटम चेक करते जाए ना, तो मैं बात करने आपका क्वांटम ट्रॉफी आपके पास है। आपने $9 अरब साल वापस करना है, जो आप एक टाइम पे $13 अरब टोटल दुनिया से लिया करते थे। ये इंक्रीज आज है, आपने $9 अरब लेना, ये इंक्रीज है $9 अरब की। आपको $6 अरब रोज चाहिए जो आपने डेट सर्विसिंग में देना है। आप 19 अरब का रोज नया कर्जा ले रहे हैं। नदीम भाई आपने ये आप कहां से दे रहे हैं? देखें इन्होंने अपनी जेब से तो कोई नहीं दिए ना, ये किस तरह। अब देखें अगर ये जो बात कर रहे हैं, मैं महंगाई की बात कर लेता हूं। अब हम भूल जाते हैं ना, हमारी मेमोरी बहुत शॉर्ट है। पहले 10 महीने कंपेयर कर लेते हैं, पता चल जाएगा कि किसने कौन सी कितनी मिसमैनेजमेंट की है। जब ये पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई थी, इनको शायद पता नहीं ये इसी पार्टी में थे कि नहीं थे, मुझे नहीं पता 2 साहब इस पार्टी में थे कि नहीं थे, बट उस वक्त 22% इन्फ्लेशन थी। आप उनसे पूछें कि 22% इन्फ्लेशन क्यों की थी? जब मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट गई थी, 3 रुपए पर यूनिट आपको बिजली मिलती थी, ये 6 रुपए पे क्यों ले आए थे? जब नून लीग की गवर्नमेंट आई है 10.8% इनकी इन्फ्लेशन थी। आप इनसे पूछे इन्होंने डॉलर डिवैल्यू कैसे किया? इनको तो मिला था 94 पे, ये हमें 128 पे क्यों देंगे? उसके बाद नहीं सर मेरी बात, आप 3 बंदों को जवाब दे रहा हूँ नदीम भाई, फॉर गॉड सेक मुझे जवाब देने दीजिएगा। उसके बाद अगर मैं दोस्त मोहम्मद साहब से पूछना चाहता हूँ, एक इनकी भी गवर्नमेंट है, 18वीं तरमीम की हुई है, ये भी आंसरेबल है लोगों को। 2 अरब रुपए की गंदम चोरी होती गरीबों की, इनको ठस से मस नहीं होते। लाड़काना के भुट्टों को रोटी कपड़ा मकान तो दे नहीं सके, एड्स दे के चले गए। इनका जो ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट आई है, 1900 मिलियन रुपए की ज़कात उशर के पैसे खा गए हैं। इन्होंने तो चीज छोड़ी कोई नहीं है, और ये हमसे बात कर रहे हैं। मगर पीपल्स पार्टी वालों को तो हौसला चेक करना चाहिए। ये टीवी पे आके आपको ब्लेम कर रहे होते हैं। सबसे बड़ा अगर मिसमैनेजमेंट हुई है, ये पिछले 2 रिजीम्स में हुई है। मैं आपकी बात में नहीं बात की। Let me answer your question. Let me answer your question. This is not the way. This is not the way. आपसे बात इकोनॉमी भी की जा रही है। दूर बैठने का नुकसान नहीं होना चाहिए, टाइम सबको इक्वल मिलना चाहिए। टाइम सबको इक्वल मिलना चाहिए। राना साहब एक बात राना साहब यार, या तो